में कथित हेराफेरी के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने साफ कहा कि सूचना मिलते ही सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन किया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ लोग भगवान श्री राम के नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला और कहा कि सपा की आस्था श्री राम में नहीं बल्कि बाबर में है। इसी के साथ उन्होंने कानून व्यवस्था और अपराधियों पर भी विपक्ष को निशाने पर लिया। आपने देखा होगा लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है। ट्रस्ट ने एक सिफारिश की कि हमें यह जानकारी मिली कि चढ़ावे में जो पैसा आता है इसके नाम पर कुछ चोरी हो रही है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करनी चाहिए। राज्य सरकार से अनुरोध किया। हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की सिफारिश को स्वीकार किया और एक उच्च स्तरीय कमेटी एसआईटी के रूप में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की। 50 दल जांच किया और जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था? आपने इधर कुछ समाचार सुने होंगे, आपने देखा होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई। अचानक सक्रिय हुई। और सक्रिय क्यों हुई? जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थीं, उनको एक मुद्दा मिल गया। याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राम सेतु को तोड़ने के लिए जब कांग्रेस की सरकार ने शरारत प्रारंभ की थी, राम भक्त एकजुट हुए थे, तब माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तब कांग्रेस ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था और शपथ पत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, ये काल्पनिक है। ये कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में, तनिक भी लज्जा नहीं आई। अगर राम और कृष्ण काल्पनिक हैं तो अयोध्या और चित्रकूट क्या है, श्रृंगवेरपुर क्या है, मथुरा वृंदावन क्या है, बलदेव गोवर्धन क्या है, बरसाना क्या है? आज 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं एक साथ चित्रकूट को हम दे रहे हैं। पहले की सरकारें जो अपने आप को समाजवादी कहते थे, वे चित्रकूट आने में डरते थे। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति करते, अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो केवल अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं। तब उनको सिपाही परिवार से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, उससे ज्यादा उनकी दृष्टि नहीं है, उससे ज्यादा वो देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर उठ ही नहीं सकते। विकास की कोई सोच नहीं थी। उन लोगों के द्वारा लगातार जब भी उनको मौका मिला, उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद के नाम पर समाज में विद्वेष पैदा करने का जो कुत्सित कार्य किया है, आज भी वे उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। याद करिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कारण
कभी चित्रकूट और प्रदेश के तमाम अन्य भागों में रामायण मेलों का शुभारंभ हुआ था। रामायण मेला। और आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं। जब वक्फ का कानून बना और उसका वेरिफिकेशन की कार्रवाई हुई तो उसके खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़े हो गए। यानी वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा न्यारा किया गया। ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया। बहनों और भाइयों, इनका दोहरा चरित्र आज आप देख सकते हैं। और इस चरित्र को देख करके गिरगिट शर्मा रहा होगा, कह रहा होगा देखो एक नई प्रजाति कहां से पैदा हो गई एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नाम पे, जो तुरंत रंग बदलती है। दोहरा आचरण इनका है। ये दोहरा चरित्र भारत की राजनीति को ही अविश्वसनीय बना रहा है। बहनों और भाइयों, आज आप सबको इन सभी षड्यंत्रों से सतर्क और सावधान होना होगा। ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ था। समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया। याद करिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी लालापुर में है। समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां कब्जा करने पहुंच गए थे, और तो हमारी सरकार आ गई तो इनको सबको दिन में ही तारा दिखने लग गया था, भाग गए सब, नहीं तो ये लोग कब्जा करते थे। वहीं मिर्जापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। इसके बाद अष्टभुजा गेस्ट हाउस में मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं में तेजी लाने और 15 जुलाई तक सभी प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर की आधारभूत समस्याओं पर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने मतवार रोड स्थित सहित पुराने मार्गों की मरम्मत और इंटरलॉकिंग कराने पर वन विभाग से शीघ्र एनओसी जारी कराने के निर्देश दिए। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में ये समीक्षा बैठक की गई। मुख्यमंत्री योगी की ओर से कैशलेस स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किए जाने के बाद अमरोहा कलेक्ट्रेट सभागार में योजना का लाइव प्रसारण देखा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक की मौजूदगी में जिलाधिकारी नितिन गौड़ ने शिक्षकों को योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर राज्य मंत्री दिनेश खट्टिक ने बताया कि अमरोहा के बेसिक शिक्षा विभाग के करीब 5000 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लगभग 8000 शिक्षकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि योजना के तहत पात्र शिक्षकों को बीमारी और दुर्घटना की स्थिति में प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। तो सभागार में देखा गया योजना का लाइव प्रसारण। कैशलेस स्वास्थ्य योजना का मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया। डीएम ने शिक्षकों को प्रमाण पत्र भी दिए। और एक बड़ा तोहफा शिक्षकों के लिए योगी सरकार की तरफ से 5 लाख तक का अब आपको कैशलेस इलाज मिलेगा। कैशलेस बीमा योजना जो कोई कभी हमारे किसी शिक्षा मित्र के साथ, किसी अनुदेशक के साथ, किसी शिक्षक के साथ, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के हों, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग के हों, कभी कोई ट्रेजेडी होती थी, एक्सीडेंट होती थी, कोई बीमारी होती थी, तो उनको अपने जीवन यापन करने के लिए बहुत दिक्कतें थी। यानी कि जो कोई घटना हो जाए तो उसको अपनी तनख्वाह में से ही खर्च करना पड़ता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा कि जो एक शिक्षा का मंदिर होता है, जो एक शिक्षक होता है,
जो हमारे देश को आगे ले जाने में सबसे अहम भूमिका होती है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सोनभद्र पहुंचे, जहां उनका पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर जोरदार स्वागत किया। भारी भीड़ के बीच जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता पैदल चलकर व्यवस्थाएं संभालते हुए दिखाई दिए। बड़ौली चौराहे पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर माल्यार्पण के साथ अभिनंदन किया गया। पंकज चौधरी पार्टी कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। तो वहीं सर्किट हाउस में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रेस वार्ता भी करेंगे। तो पार्टी पदाधिकारियों ने जुलूस निकालकर भव्य स्वागत किया। वहीं झांसी में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के कई ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की। पूर्व विधायक पर आय से अधिक संपत्ति होने के मामले में ईडी ये बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। ईडी की टीम ने पूर्व विधायक के रिश्तेदारों के घर पर पहुंचकर जांच शुरू की है। वहीं उनके पैतृक गांव स्थित आवास पर भी तलाशी अभियान चलाया गया है। ईडी की टीम दस्तावेजों और अन्य अहम रिकॉर्ड की गहन जांच कर रही है। फिलहाल ईडी की जांच जारी है। तो बता दें, दीप नारायण यादव के घर पर पहले भी इसी तरह की छापेमारी की जा चुकी है और अब उनके रिश्तेदार भी ईडी के शिकंजे में आ चुके हैं। मून सिटी उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर तमाम घर मौजूद हैं और उसके दस्तावेज रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। दीप नारायण यादव अखिलेश यादव के बहुत ही करीबी बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं। मेरठ में मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम के दावों की हकीकत सामने ला दी है। बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां सड़कों और मोहल्लों में पानी भर गया है। नगर निगम ने मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी के बेहतर इंतजाम के बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है। बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है, जिससे गंदगी भी घरों में घुस रही है। वहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद मौके पर एक भी सफाई कर्मचारी नजर नहीं आया, जिससे लोगों में नाराजगी है। तो देखिए, मौसम बदल चुका है। झमाझम बारिश अलग अलग जगहों पर हो रही है और एक ही बारिश के बाद किस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो रही है वो तस्वीरें आपको साफ बयां कर सकती हैं। मेरठ में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं भूगर्भ जल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 16 से 22 जुलाई तक भूगर्भ जल सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। तो बैठक में कई विभागों के लोग इसमें मौजूद रहे। बदायूं में एंटी पावर थेफ्ट थाना अलापुर रोड पर तैनात दारोगा कृष्णपाल सिंह को 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। दारोगा कृष्णपाल सिंह पर आरोप है कि दारोगा बिजली चोरी के मुकदमे में जेल न भेजने और केस निस्तारण के नाम पर रिश्वत की मांग करता था। शिकायत मिलने के बाद बरेली एंटी करप्शन टीम ने ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी दारोगा को रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। गिरफ्तार दारोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एटा में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 2 महिलाओं को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई और वहीं रोडवेज बस चालक हादसे के बाद अपनी बस लेकर फरार हो गया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस फरार ट्रक चालक की तलाश कर रही है। कानपुर में मामूली बात को लेकर दबंगों ने ट्रक ड्राइवर के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो सचेनी थाना क्षेत्र के भौती का बताया जा रहा है, जहां कुछ दबंगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए ट्रक ड्राइवर को पीट दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, जमकर मारपीट की गई इस ट्रक ड्राइवर के साथ और अब पुलिस इस पूरे वायरल वीडियो की जांच कर रही है और कार्रवाई की बात कह रही है। थाना सचेनी कानपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मामूली बात पर ट्रक चालक को जमकर पीटा गया। दबंगों ने ट्रक चालक के साथ जमकर मारपीट की।
वहीं बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 लोग तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरीके से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार दोनों युवक ड्यूटी के लिए जा रहे थे और सड़क हादसे का शिकार हो गए। बारिश के कारण सड़क पर फिसलन पानी भर गया, जिससे ट्रक का संतुलन बिगड़ गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। ट्रक और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बहुत ही ज्यादा स्पीड में था। सड़क पर पानी होने से ट्रक अनियंत्रित भी हो गया और नेशनल हाईवे पर यह बड़ा सड़क हादसा हुआ। बुलंदशहर में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। युवक के सिर पर कई बार जानलेवा हमला किया गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच कर रही है। तो युवक पर जानलेवा हमला किया गया। बुलंदशहर से आपको घटना बता दें, जहां मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। थाना खुर्जा देहात जनपद बुलंदशहर का पूरा मामला पुरानी रंजिश हमले का कारण बताई जा रही। कई बार युवक के सर पर जोरदार हमला किया गया। जहां युवक का इलाज अभी अस्पताल में जारी है, वहीं पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना खुर्जा देहात जनपद बुलंदशहर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक के साथ जमकर मारपीट की गई और पुरानी रंजिश इस मारपीट की वजह बताई गई। हालांकि पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है। वहीं ऑपरेशनल यूनिट आगरा की ओर से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 4 सक्रिय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से लगभग 1 करोड़ 70 लाख का 846 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद कर लिया गया है। तो बता दें, इसकी कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। 846 ग्राम अवैध मादक पदार्थ को बरामद किया गया। एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 4 तस्करों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट को एक बड़ी सफलता जरूर हाथ लगी है। 4 तस्करों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से 846 ग्राम नशीला पदार्थ जो है वो बरामद किया गया है। 4 तस्करों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कब्जे से 846 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया है। एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट की बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चलिए बात अब चंडीगढ़ की करते हैं, जहां भारत चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त